महबूबा मुफ्ती जब ट्वीट कर रही हैं और वो ये कहती हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा बढ़ाया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ा रही है, उस पर आप क्या कहेंगी? इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ से आई भाई? ये एक एक स्कूल खुद चूज करती है कि वो अपने बच्चों से गांधी जी का कौन सा गीत गवाएंगे, वो कौन सा गीत प्रैक्टिस करेंगे और कौन सा गीत गांधी जयंती में गाएंगे ऑन द स्टेज। तो आई डोंट थिंक, लेकिन मैं समझती हूँ कि कुछ मुसलमानों का दिल क्यों दुखा है इसको लेके, वो मैं आपको समझा रही हूँ। क्योंकि अगर स्कूलों ने इस तरह की चीजों को ध्यान में नहीं रखा, आई अप्रिशिएट कि स्कूल वाज ट्राइंग टू बी सेक्युलर, लेकिन कुछ बच्चे हैं उनके माँ बाप को शायद इन चीजों को ठेस पहुंचेगी, मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं क्लियरली बोल दूं कि मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ है कि स्कूल कौन सा पोएम, कौन सा नज़म अपने बच्चों से करवाना चाहती है। ये एंटायरली स्कूल की मैनेजमेंट के ऊपर होता है और उनके ऊपर किसी की फोर्स, जहां तक मुझे पता है। ठीक है, इनकलाब फारूकी पीडीपी से हमारे साथ हैं। मेरा पहला सवाल इनकलाब फारूकी आपसे ये है, महबूबा मुफ्ती ने सुना नहीं था कि पूरा भजन वीडियो पोस्ट करने से पहले? बिल्कुल सुना होगा और उसके बाद ही उन्होंने शेयर किया होगा और हमने भी बड़े अच्छे तरीके से सुना है। मैंने अभी याना मीर को भी बड़े अच्छे से सुना है और उन्होंने एक बात तो बिल्कुल क्लियर कह दी है कि हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मुसलमानों की जो टोपी है वो पहनने में तकलीफ होती है, लेकिन मुसलमानों को वो स्कूलों में, मदरसों में राम के भजन, सीता के भजन जो है वो जबरदस्ती वहां पर लागू करवाएंगे कि ये आपको गाने ही होंगे। तो मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कोई भी गलत नहीं काम किया है। उन्होंने जो भी ट्वीट किया है बिल्कुल सही दुरुस्त किया है। अगर आपको हमारी मुझे बताइए उस प्रार्थना में सांप्रदायिक क्या है? एक सेकंड इनकलाब फारूकी, आपके हिसाब से ठीक किया है ना, जरा मुझे बताइए उसमें सांप्रदायिक क्या है? हम नमाज पढ़ते हैं, आप हमें नमाज पढ़ने से रोकते हैं। आप कहाँ चले गए? नमाज पे चले गए? अरे पहले प्रार्थना पर तो रहिए, प्रार्थना पर तो रहिए। छोटे छोटे बच्चे मन से गा रहे हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं किसी मजहबी रंग से देखना इस प्रार्थना को, ये बता रहे हैं आप? बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम मुसलमान हैं। देखिए, हमारा अपना मजहब है, हमारा अपना तरीका है कि हम किस तरीके से। तो अभी मैंने फारूक साहब क्या गा रहे थे सुना था आपने? अभी फारूक साहब अभी क्या गुनगुना रहे थे वो सुना था? फारूक इनकलाब जबरदस्ती तो नहीं की ना। देखिए, अगर सुन लीजिए, साहब किसी फंक्शन में बैठे हैं, वहाँ पे उन्होंने कोई भजन बोला है, लेकिन उनके साथ जबरदस्ती नहीं, तो वो कम मुसलमान हो गए आपके हिसाब से? मैं क्या पूछ रही हूँ, फारूक इनकलाबी कम मुसलमान हो गए वो? पहले सवाल का जवाब दीजिए ना मुझे। हम मुसलमान हैं जी मोरे, ये कम मुसलमान हो गए क्या? देखिए, बिल्कुल नहीं हुए, कम नहीं हुए। ये मैं यही तो कहता हूँ कि अगर कोई मुसलमान कहीं पे भजन अपनी से गा रहा है, अपनी मर्जी से बोल रहा है, तो कोई कम मुसलमान नहीं हुआ। लेकिन आप जबरदस्ती जब हमें कहेंगे कि आपको राम के, अच्छा, आपको बेसिकली इस बात से दिक्कत है, आपको जब आपकी सियासत को वो सूट नहीं करता तो आप उसमें मुद्दा तलाशते हैं। कुल मिलाकर ये बात है। मैं नीलोफर मसूद से पूछती, नीलोफर मसूद, फारूक साहब बहुत मन से ये धुन गुनगुना रहे हैं, तो वो कम मुसलमान हो गए क्या? देखिए, कम मुसलमान तो नहीं हो गए, लेकिन यहाँ मुद्दा बिल्कुल अलग है। आप दो चीजों को ना जोड़िए तो अच्छा होगा। यहाँ पर ये मुद्दा है, आप देख लीजिए, जो आपने धुन चुनी हुई है, जो आपने भजन चुना हुआ है, वो कोई गांधी जी का खुद से लिखा नहीं है, बल्कि ये रामायण से लिया गया है। मैं जब छोटी थी मैं भी रामायण देखती थी, मैं भी महाभारत देखती थी। अरे ललित जी रुक जाइए, अभी आप बोल रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपको पता है उसका मीनिंग क्या है? बच्चों को वर्गा रही है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम किस रामायण में है? किस रामायण में है ये? आप लाइन को क्रॉस मत कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? क्या मतलब है उसका? समझा दीजिए ना, गांधी जी ने खुद से नहीं लिखा है। आपको लगता है आपकी है वहां बनकर, अगर कोई पढ़ता है जो जहाज में वहां पे कश्मीर में अभी तो कहा रहा है, यहाँ का निजाम कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। आपने क्या समझ लिया? आप कश्मीर में इस्लाम 700 साल पहले आए, आप कश्मीर के ठेकेदार बन गए। कश्मीर क्या मतलब है उसका? क्या मतलब है? There is no word other than God. We believe in one God. You should know it. You should know it. आपकी चलेगी। छोटे बच्चे
Don't touch those lines पर आप क्रॉस कर रहे हैं। You are हिंदुस्तान कहाँ गई वो हिपोक्रेसी, कहाँ गई वो हिपोक्रेसी? महात्मा गांधी का भजन नहीं है, महात्मा गांधी की दुआ है ये। आपको समझ में भजन मत बोलिए। जब से आती है दुआ बनकर क्या कुछ चुकता है, क्योंकि वो अल्लाह से इकबाल ने देख के आपको गद्दार बनते हैं आज, वजह से हिंदुस्तान के अंदर गद्दार बनते हैं आज अल्लामा इकबाल को। कब वो गाते थे दिल्ली के बिरला मंदिर में, ये गाते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। आप जैसे लोगों की ज़हनियत को ठंडा करने के लिए आप महात्मा गांधी पे उंगली उठा रहे हो। अरे रोज तो बोलते हो कि महात्मा गांधी को हिंदुस्तान में चाहिए, अब है ना महात्मा गांधी को हिंदुस्तान, अब क्या तकलीफ हो रही है? क्यों बच्चों को बोल रहे एक दिन के लिए, एक दिन के लिए? और हम रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। नीलोफर मसूद जी, आपने बहुत रामायण महाभारत पढ़ी है ना मैम? सुनिए तो, अरे मैडम सुनिए, आपने रामायण महाभारत पढ़ी है ना मैम? एक सेकंड रुकिए, ललित अंबरदार प्लीज प्लीज, ऑडियोज डाउन। ऐसे डिबेट नहीं करूंगी मैं, बिल्कुल नहीं करूंगी ऐसे डिबेट। नीलोफर मसूद, अब मेरा सवाल सुनिए। नीलोफर मसूद, उसका क्या मतलब है? आपको समझ आनी चाहिए। आप बस ऐसे मीडिया पर हमें चढ़ाने के लिए हमारे मजहब को बदनाम कर रहे हैं यहाँ पर। नीलोफर मसूद, आपके मजहब को कोई बदनाम नहीं कर रहा है। एक तो आप शांति से रहिए, आराम से बात कीजिए। नहीं, सुनिए मेरी बात ध्यान से, आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आपने रामायण महाभारत पढ़ी है ना? आपने रामायण महाभारत पढ़ी है? पढ़ी है ना? आपने क्लेम किया अभी। जुमला नहीं है, कोई जुमला। नीलोफर मसूद, आपने रामायण महाभारत पढ़ी है, अभी आपने क्लेम किया। पढ़ी है ना? मैं यही आपसे, आदिति जी, हेलो, एम आई ऑडिबल? जी आप ऑडिबल है मैडम, मुझे भी सुन लीजिए। एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, you are audible to me. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल टू द टेक्नोलॉजी। अच्छा सुनिए मैम, आपने रामायण महाभारत पढ़ी है ना? मैंने पढ़ने की बात नहीं की, मैंने बोला जब मैं छोटी थी रामायण और महाभारत टीवी पर आता था, हम सारे फैमिली के बैठते थे और देखते थे, क्योंकि वो तो आपने ये रामायण में सुना, महाभारत में सुना, किस में सुना? रामायण में सुना है। आप मुझे बताएंगे आपने क्या सुना था? रामायण में अल्लाह का जिक्र था। अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैं तथ्यों पे बात कर रही हूँ, धर्म के आधार पर बात नहीं कर रही हूँ। मैं हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप जिस भजन की बात कर रही हैं, अगर आप उस भजन को जानती और समझती नहीं और आप उस पर डिबेट कर रही है और ये आरोप लग रहा है कि इसमें सांप्रदायिकता है, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी मैम। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो वर्जन आपने सुना था। नीलोफर मसूद जी, मेरे साथ बोलने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं सवाल भूलूंगी नहीं, मैं सवाल पर कायम रहूंगी। तो बेहतर होगा आप सवाल सुने और सवाल का जवाब दें। अगर आपको सवाल का जवाब देने में दिक्कत है तो आप मुझसे वक्त मांग सकती है, मैं दूसरे गेस्ट को इस बीच उनका कॉमेंट ले लूंगी। ध्यान से सुनिए, सवाल यह है, जो आपने ओरिजिनल संस्करण सुना उसमें अल्लाह का जिक्र था क्या? आपने सुना है ना? तो उसमें अल्लाह का जिक्र था, और वो जो प्रार्थना है उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज। पहले आप स्टेंजा पढ़ लीजिए ना। अरे मैम, आपने तो सब पढ़ा है ना, आप बताइए मुझे उसमें अल्लाह का जिक्र कहाँ है, मुझे ये बताइए। पहले आप मुझे वो 2 लाइनें बता दीजिए जो आपने ओरिजिनल संस्करण में सुनी थी और उनमें अल्लाह का जिक्र था। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। And to praise Lord Rama and his wife सीता। अच्छा, तो why from where did this line come? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये कहाँ था? आप बताइए ना मुझे, कहाँ था ये? अल्लाह इसका स्टेंजा, व्हाट डज दैट मीन? अरे अब आप मुझे मीनिंग समझाने पर चली गई। मैम, एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सुन लीजिए ध्यान से। महात्मा गांधी ने क्या बदलाव किए वो आपको पता होना चाहिए। जब आप एक तरफ गांधीवादी होने का दम भरते हैं और महात्मा गांधी ने क्या किया, उनकी फिलॉसफी, उन्होंने जो बदलाव किए, उन्होंने कैसे। मैम आप ही बोल लीजिए फिर, आपको जब जवाब ही नहीं देना, आपको सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है तो फिर ठीक है, आप मुझसे तो तथ्यों पर बात कीजिए और इन्फॉर्मेशन मैं चला रही हूँ। उम्मीद है आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगी, कोई बात नहीं, आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगी, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। लेकिन के शर्मा, आपसे सवाल ये है कि उनको हिंदू आइडियोलॉजी आगे नहीं चलानी, हिंदू कल्चर आगे नहीं चलाना, क्या वो डिनाई करेंगे इससे? यहाँ बीजेपी के भी लोग बैठे हुए हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं उनसे आप सवाल तो सुनेंगे, आपसे जो सवाल था उसका जवाब तो आप दे नहीं पाई। आपका क्लेम स्टार्ट हुआ, मैंने बचपन से मैंने पढ़ा है, फिर आपने देखा था, फिर आपको ओरिजिनल संस्करण नहीं पता। थोड़ा सा पढ़ लीजिए इस दौरान, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट आप बेहतर तरीके से रख पाएंगी।
वैसे तो आप इस पर क्या आर्ग्यूमेंट रखेंगे?